नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी जो लास्ट चर्चा चल रही थी वो प्रवास के बारे में चल रही थी और इस प्रवास के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रवास की परिभाषा के बारे में बताया था, प्रवास कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताया था और साथ साथ में प्रवास के पक्ष कितने होते हैं उनके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में चर्चा की। आज हम जो प्रवास का विस्तृत स्वरूप हमें देखने को मिलता है, विस्तार से जो इसकी स्थिति देखने को मिलती है उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रवास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था और उसमें भी यदि हम देखें तो देश पक्ष के आधार पर जो प्रवास का विभाजन था वो अलग अलग आधार पर था। एक तो अंतः के रूप में था, एक अंतर के रूप में था। तो यहाँ जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो भी दो प्रकार के प्रवास की चर्चा करने वाले हैं। एक तो आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो आने वाला है आंतरिक प्रवास। तो प्रवसन की जो प्रक्रिया होगी उसका हमने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजन किया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में और दूसरा आंतरिक प्रवास के रूप में। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और आंतरिक प्रवास क्या होता है इसकी चर्चा करना उचित होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करता है, एक देश से दूसरे देश की ओर आवागमन का कार्य करता है, तो दो या दो से अधिक देशों के बीच संपन्न होने वाली ऐसी आवागमन की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। नाम से भी स्पष्ट होता है, राष्ट्रों के बीच होने वाला प्रवास, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो प्रवास होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। किसी भी एक देश की या राज्य की निश्चित सीमा होती है, निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, निश्चित राजनीतिक सीमा होती है और उस राजनीतिक सीमाओं से परे जब किसी भी कारण से लोगों का आवागमन होता है, चाहे वो सामाजिक कारण रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक कारण रहा हो, चाहे आर्थिक कारण रहा हो या प्राकृतिक कारण रहा हो, भौतिक कारण रहा हो, पर्यावरणीय कारण रहा हो, किसी भी कारण से लोग जब एक स्थान से या एक देश की सीमाओं को छोड़कर दूसरे देश की ओर आने जाने का कार्य करते हैं तो प्रवसन की जो ऐसी प्रक्रिया होगी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जानी जाएगी। अब हम यदि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रारूप हमें देखने को मिलता है उसका अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व के अंदर प्रवसन की ऐसी जो प्रक्रिया समानताओं को नहीं दर्शाती। अलग अलग समय अवधि के दौरान, अलग अलग समय की जो प्रक्रिया रही थी, अलग अलग काल अवधि के दौरान प्रवसन की प्रक्रिया में भी प्रादेशिक आधार पर अंतर देखने को मिलता है या भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि समस्त पूरे पृथ्वी पर एक ही समय के अंदर एक ही प्रकार का प्रवास संपन्न हो, नहीं, अलग अलग समय अवधियों के अंदर प्रवसन की जो प्रक्रिया रही है भिन्नताओं को दर्शाती है। और उसको समझने के लिए हमें प्रवास की जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो धाराएं रही हैं या प्रवसन का जो परिदृश्य हमें देखने को मिलता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रवसन की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, देखो सबसे पहला जो प्रवास मिलता है वो यूरोपियन धारा के रूप में मिलता है। यूरोपियन धारा के रूप में देखने को मिलता है। देखिए, अभी यूरोपियन धारा क्या रही, विश्व के अंदर जब पूरा विश्व विकासशील अवस्था में था तो ऐसी स्थिति के अंदर यूरोपियन जो कंट्रीज थे वो डेवलप कंडीशन में पहुंच गए थे, विकसित अवस्था के अंदर पहुंच गए थे और प्रारंभ में यूरोप के अधिकांश देशों का विश्व के जो बाहरी देश थे उन पर अधिकार था। तो यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था और ऐसे उपनिवेश काल के दौरान ही प्रवसन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी या उपनिवेश स्थापित करने के रूप में ही प्रवसन की प्रक्रिया का जन्म हुआ था। तो यूरोप से लोग कहाँ की ओर गए थे, यूरोपियन क्षेत्रों से जिधर लोगों का आवागमन हुआ था वो पूरी धारा या वो पूरी प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है, यूरोपियन प्रवास के रूप में जानी जाती है या यूरोपियन प्रवास की धारा के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का पार्टीशन हो जाता है और उसके बाद में ये साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट हो जाता है और यहाँ से हम चर्चा करते हैं ये जो पार्टीशन हो गया ये यूरोप वाला भाग हो गया। तो यूरोपियन जो क्षेत्र थे वहां से जो प्रवसन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी वो मुख्यतः यदि हम चर्चा करें तो यूरोपीय क्षेत्रों से लोग या तो कहाँ की ओर गए थे, उत्तरी अमेरिकन भाग की ओर गए थे
या कहां की ओर गए थे, दक्षिणी अमेरिकन क्षेत्रों की ओर गए थे। तो यूरोपियन भागों से जो प्रवास की प्रक्रिया संपन्न हुई थी वो मुख्य रूप से भी हम चर्चा करें तो दो रूपों में हमें देखने को मिलती है। या तो यूरोप के लोगों ने उष्णकटिबंधीय भागों की ओर प्रवास किया, और या फिर यूरोप के लोगों ने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की ओर प्रवास किया। दोनों कंडीशन थी। यूरोप में जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तो ऐसी स्थिति में वहां पे संसाधनों की धीरे धीरे कमी आने लगी, और संसाधनों जब धीरे धीरे कमी आई तो वहां के लोगों ने विकास के लिए बाहरी क्षेत्रों की ओर निकलना उचित समझा। और ऐसी कंडीशन में उष्ण कटिबंधीय भागों की ओर प्रवास किया तो उसमें एक तो अफ्रीकन क्षेत्र थे, एक अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र थे, एक दक्षिणी जो एशियाई भाग थे उनकी ओर यूरोप के लोगों ने प्रवास किया था। तो यूरोप की प्रवसन की जो प्रक्रिया होने वाली तो अफ्रीका होते हुए कहाँ की ओर आने वाली, दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग की ओर आने वाली है। ये अफ्रीकन पार्टीशन यहाँ मान लेते हैं। तो यूरोप अफ्रीका से होते हुए अफ्रीका की ओर प्रवास हुआ। दूसरा हमने देखा यूरोपियन कंट्री से कहाँ की ओर प्रवास और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिकन जो भाग थे उनकी ओर प्रवास है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधनों के भंडार थे और संसाधनों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की स्थिति में यूरोप के लोगों का यहाँ आकर्षण बढ़ा। दक्षिणी अमेरिका के भागों की ओर यूरोप के लोगों ने प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। ठीक इसी प्रकार से यूरोप से प्रवास की जो धारा संपन्न हुई वो मुख्य रूप से हम चर्चा करें तो वो उत्तरी अमेरिकन क्षेत्र की ओर संपन्न हुई। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ की ओर भी यूरोप के लोगों ने प्रवास किया। और एक चीज मान के चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो पूरी तरह यूरोप के द्वारा, यूरोप से जो प्रवास संपन्न हुआ उसके द्वारा विकसित महाद्वीप माना गया है। या फिर हम ऐसा कहें कि वर्तमान में हमें जो उत्तरी अमेरिकन महाजन समूह की स्थिति देखने को मिलती है वो उत्तरी अमेरिकन महाजन समूह तो पूरा का पूरा यूरोप से आए लोगों के द्वारा बना हुआ है। तो यूरोप के लोगों ने यहाँ पे जो अपार संसाधनों की संभावनाएं देखी उन संभावनाओं को ध्यान में रखते यूरोपियन लोगों ने क्या किया, उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप की ओर, दक्षिण अमेरिकन महाद्वीप के राष्ट्रों की ओर और साथ साथ में हम देखें अफ्रीका होते हुए जो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय भाग है और एशिया के जो उष्ण कटिबंधीय भाग है उनकी ओर यूरोपीय लोगों ने प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी जो धारा हमें देखने को मिलती है प्राचीन कालीन प्रवास की वो यूरोपियन प्रवास की धारा के रूप में जानी जाती है। कहाँ से यूरोप के लोगों ने किधर की ओर जो प्रवास किया था वो पूरी की पूरी प्रक्रिया यूरोपियन प्रवास के रूप में जानी जाती। तो ये हमारा एक पार्टीशन था जिसके रूप में यूरोपियन प्रवास के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो दूसरा जो स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा जो पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा वो भारतीय धारा के रूप में देखने को मिलेगा, यानी हमारे भारत के लोगों ने कहाँ की ओर प्रवास किया। तो ये आप पार्टीशन देख रहे हैं हमारे भारत से मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया से ज्यादातर जो लोग गए या लोगों का जो गमनागमन हमें देखने को मिलता है तो वो एक तो कहाँ की ओर देखने को मिलता है, यहाँ पे जो अफ्रीकन महाद्वीप है हम इसको मान लेते हैं ये अफ्रीकन महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप वाला भाग हो गया। तो इंडिया से एक तो अफ्रीका के इस वाले भाग की ओर यहाँ की ओर प्रवास हुआ है। ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ भारतीय लोगों का अफ्रीका के इस वाले भाग की ओर प्रवास का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और दूसरा जो पैटर्न हुआ है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, इन दो क्षेत्रों की ओर हमारे भारत से प्रवसन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। देखिए अफ्रीका के जो अधिकांश भाग देख रहे हैं यहाँ पे जो भारतीय लोगों का जो प्रवास हुआ था वो अंग्रेजों के शासनकाल में बंधुआ मजदूरों के रूप में हुआ। अंग्रेज लोग यहाँ से गरीब भारतीय लोगों को मजदूरी के रूप में, बंधुआ मजदूरों के रूप में यहाँ से ले जाते थे और वहाँ पर उन्होंने जो चाय के बागान स्थापित कर रखे थे या फिर जो बगीचे वहाँ उन्होंने बना रखे थे वहाँ पर ले जाकर इनसे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करवाते थे। तो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय भागों से भारतीय लोगों का प्रवास हुआ है। और दूसरे जो प्रवर्तन की प्रक्रिया में देखने को मिल रही है दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों की ओर भी हमारे भारतीय लोगों का गमनागमन हुआ है। तो भारतीय प्रवसन की जो धाराएं देखने को मिलती हैं वो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के रूप में देखने को मिलेंगी। एक तो अफ्रीकन कंट्रीज की ओर भारतीय संपन्न हुआ प्रवास और दूसरा हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र है उन क्षेत्रों की ओर भारतीय संपन्न हुई प्रवास की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब हम तीसरी चर्चा करते हैं, तीसरा जो पार्टीशन इसमें शामिल किया गया जापानी प्रवास के रूप में। तो जापान से कहाँ की ओर प्रवास हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं। जापानी प्रवास की जो धारा है वो कहाँ देखने को मिल रही। तो तीसरा पार्टीशन जापानी प्रवास।
यानी जापान से संपन्न हुआ प्रवास। अब ये जापानी प्रवास की जो धारा है, आपको पता है जापान एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, और लगभग इसकी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, धनुषाकार रूप में जापान फैला हुआ है। ये होक्काइडो द्वीप है और यहाँ से ये पूरा का पूरा जापान फैला हुआ है। तो जापान से लोग कहाँ कहाँ की ओर गए हैं, उसकी चीजें यदि हम देखने को मिले तो जापान से ज्यादातर जो लोग गए हैं, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो या तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो इधर की ओर आने वाला है, तो जापान से लोग या तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर गए हैं, और दूसरी कंडीशन यदि हम देखें तो जापानी लोगों ने कहाँ किया, दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप की ओर प्रवास किए। तो जापान से जो प्रवास की धारा हमें देखने को मिलेगी वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर देखने को मिलने वाली है, और साथ साथ में जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं उनकी ओर जापान से प्रवर्तन की प्रक्रिया संपन्न हुई। यानी जापानी लोगों ने उत्तरी अमेरिकन क्षेत्रों की ओर, दक्षिणी अमेरिकन क्षेत्रों में जो पर्याप्त संसाधनों के भंडार की स्थिति देखने को मिलती है, उसी कारण वहां की ओर प्रवास किया है। प्रवर्तन की जो चौथी धारा हमें देखने को मिलेगी वो चीनी प्रवास के रूप में देखने मिलेगी। चीन के लोगों ने कहाँ कहाँ की ओर प्रवास किया, तो चीनी जो धारा है, प्रवास की चीनी धारा का यदि हम वर्णन करें तो चीन के लोगों ने कहाँ कहाँ, तो चीनी जो प्रवास है, ये चीन के लोगों ने जो प्रवास किया है वो भी मुख्य रूप से मध्यवर्ती और उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है, उत्तरी अमेरिका और मध्यवर्ती अमेरिकन जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, उनकी ओर विशेष रूप से प्रवर्तन की प्रक्रिया का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। चीन के लोग तकनीकी सहायता से, कुशलता के कारण अमेरिकन क्षेत्रों को ज्यादा अग्रसर हुए हैं और वहां जाकर इन्होंने अपना कुशलता दिखाई है। तो अमेरिकन कंट्री, विशेष रूप से मध्यवर्ती जो अमेरिकन क्षेत्र है, वहां पर चीनी लोगों के प्रवर्तन की प्रक्रिया हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो ये एक और पार्टीशन हो गया। और अंत में अब हम आते हैं अफ्रीकन प्रवास की ओर। अफ्रीका में निवास करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहाँ कहाँ प्रवास किया, किन किन क्षेत्रों की ओर अफ्रीकन लोगों का प्रवास हुआ है। तो ऐसी कंडीशन हम देखेंगे तो अफ्रीकन क्षेत्रों से मुख्य रूप से कहाँ से प्रवास हुआ, एक तो उत्तरी अमेरिकन भाग की ओर, उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पर लोगों का गमनागमन हुआ है। दूसरा जो प्रवास हुआ है वो दक्षिणी अमेरिकन भागों की ओर, दक्षिणी अमेरिका की ओर भी लोगों ने क्या किया है, यहाँ से गमनागमन की प्रक्रिया संपन्न की है। तो अमेरिकन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ से विश्व के अधिकांश देशों ने प्रवर्तन की प्रक्रिया संपन्न की है, या जहाँ की ओर बहुत ज्यादा लोग आए हैं। इसके पीछे मेन कारण ये है कि यहाँ पे संसाधनों का पर्याप्त भंडार था, पहले जनसंख्या की कमी थी, तो सुलभ संसाधनों की उपलब्धता ने बाहरी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और इसी कारण उत्तरी अमेरिका, वर्तमान में हम देखें उत्तरी अमेरिकन महाजनसमूह या उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, प्रवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होने वाला महाद्वीप बन गया है। और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ जो लोग निवास करते हैं वो यहाँ से स्थायी निवासी नहीं होकर बाहर से आकर बसे हुए लोगों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की विभिन्न धाराओं के रूप में थी, जिसमें हमने भारतीय प्रवास की चर्चा की, चीनी प्रवास की चर्चा की, जापानी प्रवास की चर्चा की, अफ्रीकन प्रवास की चर्चा की, और साथ साथ में यूरोपीय प्रवास की चर्चा की। तो 5 विश्व, मुख्य रूप से जो 5 अलग अलग धाराएं पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संपन्न हुआ है, तो उसकी 5 धाराएं हमें जो देखने को मिलती है उनकी आज हमने चर्चा की। तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक नए चीज के साथ में, एक नए टॉपिक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।